हे दोस्तों, आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की मच अवेटेड सीरीज मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों, बेसिकली बात की जाए इस सीरीज़ के बारे में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका जो फर्स्ट एपिसोड है इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ कर दिया गया है। और मुझे जो है फर्स्ट एपिसोड जो है जितना ट्रेलर में दिखाया गया था उतना ही फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथों में तराजू का निशान है, जो शराब पी रहा है। उसके बाद जो है वह उस ग्लास को तोड़ देता है और अपने जो है चप्पल या फिर कहें जूते में उस ग्लास के टुकड़े को डालता है और उसे पहनकर चला जाता है। और सच कहूँ तो दोस्तों, ये सीन देखने के बाद मैंने इस सीन को जो है एक बार और रिपीट करके देखा है कि दोस्तों दिमाग जो है पूरी तरह से मेरा जो है सुन्न हो गया था। मैं बोल रहा था कि अभी ये क्या कर रहा है। और दोस्तों, ये जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और आप पहले ही जो है सीन से अपने आप को इससे जोड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अपना जो है मून नाइट या फिर कहें मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीव, जिसके बहुत सारे पर्सनालिटी हैं, वो जो है उठते हैं। असल में वह एक म्यूज़ियम में जो है जॉब करता है, जिसके बाद वह लेट हो चुका है ऑलरेडी। फिर तैयार होकर वह उस म्यूज़ियम में पहुंच जाता है, जहां पर उसका जो गेट कीपर है वो उसे जो है मार्क कहता है। तो मार्क मेरा नाम नहीं है बोलकर वह चला जाता है। जहां पर म्यूज़ियम में बहुत सारे लोग हैं, उसमें जो है उसकी बॉस आती है जो कि उसे खासा कुछ पसंद नहीं करती है, मडोना। और हमेशा उसे ताने देते रहती है, कहती है कि तुम आज भी लेट आए हो। जिसके बाद एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लैला, और वो जो है उसे फ्राइडे को डिनर पर इनवाइट करती है, या कहें ऑफिशियली उसे डेट पर इनवाइट करती है। तो ये देखकर मडोना जो है बहुत ही ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहता है कि तुम तो बड़े छुपे हुए रुस्तम हो। जिसके बाद वहाँ से फिर मार्क जो है अपने घर चला जाता है। और दोस्तों, उसे लगता है कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद वह जो है सोते समय अपने चारों तरफ किसी चीज़ को रखता है और अपने पैरों को बांध कर रखता है। जिसके बाद दोस्तों वह सो जाता है, सोने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने आप को जगाना चाहता है, क्योंकि अगर वह सो जाता है तो वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। जिसके लिए वह क्यूब को खेलता है और बुक पढ़ने लगता है इजिप्ट माइथोलॉजी के बारे में। जिसके बाद वो जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है कि वह नींद ना आए। जिसके बाद अचानक से उसे नींद आ जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह किसी और जगह होता है और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं। उसके कानून में एक आवाज़ सुनाई देती है और कोई कहता है कि फिर से सो जाओ नामुराद, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ सब सुनने के बाद स्टीव कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है। जिसके बाद उसके पीछे जो है गोलियां चढ़ने लगती हैं और वह जो है अपने आप को भगा बचाने के लिए वहाँ से भागता है। और भागते भागते एक ऐसी जगह में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर आर्थर जो है लोगों को उनके पुण्य पाप के लिए जो है सज़ा देता है और उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करता है। तो जिस पर वहीं पर जो है स्टीव भी आकर खड़ा हो जाता है। आर्थर को पता चल जाता है कि स्टीव इसी भीड़ में खड़ा हुआ है। जिसके बाद वह जो है स्टीव को देख लेता है और उसे जो है अपने पास बुलाने के लिए कहता है, अपने पास आने के लिए। लेकिन स्टीव जो है कहता है कि मैं यहाँ अचानक कैसे आ गया हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं तो लंदन का हूँ। आर्थर उससे स्कैरब मांगने लगता है। स्टीव को समझ में नहीं आता है कि कैरब क्या है। जिसके बाद वो अपने पॉकेट में देखता है तो उसे एक चीज़ दिखाई देती है जो कि स्कैरब होता है। तो वह जो है आर्थर को देने लगता है, लेकिन कोई उसके कानों में कहने लगता है, या फिर कहें जो इजिप्ट का गॉड है वह कहता है कि उसे मत दो। जिसके बाद जो है वहाँ पर आर्थर उससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव उसे नहीं देता। इसके बाद आर्थर के लोग जो है उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्पीकर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में ही अचानक से जो है स्टीव की आंखें खुलती है, तो वह देखता है कि जितने भी लोग हैं वहीं पर मरे पड़े हुए हैं। उसके हाथ में खून है और उसके जो हाथ हैं खून से रंगे हुए हैं। जिसके बाद वह बहुत डर जाता है और उसके बाद वह एक वैन में बैठ जाता है और वहाँ से जो है निकल जाता है। जिसके बाद आर्थर के लोग उसका पीछा करते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो उसके बाद फिर से अचानक स्टीव की आंखें बंद हो जाती है और आंखें खुलती है तो वह देखता है उसके हाथों में गन है और पीछे एक आदमी जो है मरा पड़ा हुआ है। जिसके बाद कोई आदमी उसको फिर से कह रहा है उसके कानों में कि तुम सामने देखो। और इसके बाद जो है कार चेसिंग होती है और उन सभी लोगों को मार देता है और फिर से उसकी आंखें खुल जाती है। जिसके बाद जो है वह वहीं बैठकर सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ। जिसके बाद स्टीव जो है एक शॉप में जाता है जहां उसे अपनी मछली के लिए खाना लेना होता है, और शॉपकीपर जो है बताता है कि तुम कल तो आए थे मिलने के लिए। तो इस पर वह कहता है कि मैं यहाँ नहीं आया था।
और वह वापस आकर जो है मछली को दाना देता है और देखता है कि उसके पंखें बढ़ गई हैं और उससे पता चल जाता है कि उसे कि जो है 2 दिन आगे बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो है तैयार हो जाता है क्योंकि आज उसका डेट है और उसे लगता है कि आज फ्राइडे है। जिसके बाद वह रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और लायला को फ़ोन करता है। जिसके बाद लायला बताती है कि मैं तो फ्राइडे को चली गई थी और तुम तो वहाँ आई नहीं। तो उसे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। जिसके बाद वह रेस्टोरेंट के वेटर से पूछता है कि आज कौन सा डेट है या कौन सा दिन है। तो वह बताता है कि आज जो है संडे है। जिसके बाद वह घर आ जाता है और फिर से जहाँ पर स्टीव को जो है अपने घर में ही एक सेल फ़ोन मिलता है और उसे ऑन करने के बाद उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। तो वह एक नंबर को डायल करता है तो वहाँ से एक लड़की बोलती है। तो वह कहता है कि आप कौन बहन जी, क्योंकि सामने वाला जो बंदी होती है वह उसे मार कर। तो वह कहता है कि आप मुझे मार्क कैसे कह सकते हैं और आप मुझे जानती हैं क्या, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। जिसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में वह अपने आप को एक लिफ्ट में पाता है और बहुत ही सहमा हुआ डरा हुआ रहता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह बस में है और बस के रोड किनारे पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। रोड के किनारे में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसने वाइट कलर का जो है पोशाक पहनी हुई है और उसे देखकर जो है स्टीव बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद जो है वह फिर से अपने ऑफिस जब अपने शॉप में वहाँ पहुँचता है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद वह जो है सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। इतने में ही वहाँ मडोना आ जाती है और फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। जिस पर स्टीव कहता है कि 2 मिनट के लिए तुम शांत रहोगी, वह आदमी जो है मैंने उसे बस में देखा था। जिसके बाद वह उस आदमी के पीछे चला जाता है। फिर वहाँ देखता है अचानक से कि उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसके बंदों को उसने कूटा था और जिसका नाम आर्थर है। तो आर्थर जो है उससे बात करना चाहता है लेकिन स्टीव उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। आर्थर उसके सामने आता है और उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई देती है। तो जिसके बाद वह कहता है कि आपको कैसे पता। तो आर्थर जो है उसके हाथों को पकड़ लेता है और जो है फिर से वही बैलेंस करने लगता है जैसे उसने औरत के साथ किया था। जब आर्थर उसके हाथों को पकड़ता है और तराजू के पलड़े को देखता है तो तराजू के पलड़े जो हैं सही सही आंकड़े नहीं बता पाते। जिसके बाद आर्थर को लगता है कि इसके अंदर जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक अजीब सी शक्तियाँ हैं। जिसके बाद जो है स्टीव फिर से अपना काम करने लगता है और उसके साथ साथ कुछ टाइम बाद सभी लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। स्टीव भी अब घर जाने के लिए तैयार है और जैसे ही वह घर के लिए निकल रहा होता है तो वह देखता है कि लाइटें अपने आप ऑफ हो रही हैं। फिर अचानक से उसके सामने जो है एक दानव या फिर कहें असुर दिखाई देने लगता है जिसका जो है आकार बहुत ही बड़ा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जो कि तेज़ी से स्टीव की तरफ आ रहा है और स्टीव जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है वहाँ से दौड़ रहा है। फिर अचानक से वह दौड़ते दौड़ते एक जो है दरवाजे के अंदर चला जाता है एक कमरे में और दरवाज़ा लॉक कर देता है। जैसे ही वो अंदर चला जाता है वहाँ चारों तरफ जो है आईने लगे हुए होते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद उसे लगता है कि यह सब कुछ जो है सपना है और मैं सपना देख रहा हूँ। और अचानक से उसके सामने एक अलग पर्सनैलिटी होती है जो कि खुद स्टीव होता है। तो वह उससे कहता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें बचा लूँगा और हम नहीं मरने वाले। पर स्टीव जो है उस पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है यह सब कुछ जो है सपना है। तो इस उसके बाद बहुत समझाने के बाद जो है उस आदमी के या फिर कहें उसके दूसरे पर्सनालिटी के समझाने के बाद वह जो है अपने आप को उस आदमी के हवाले कर देता है या फिर कहें मार्क स्पेक्टर या फिर कहें मून नाइट के हवाले कर देता है। और इधर दरवाज़ा तोड़कर जो मॉन्स्टर है या फिर कहें जो असुर दानव है वह आ चुका है और इतने में ही दानव जो है बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जो है स्टीव के ऊपर जो है एक अलग सी परत या फिर कहीं कोई और दूसरी ही पर्सनैलिटी आ रही है और उसका जो है कपड़ा वाइट हो जाता है और दानव उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाथरूम की सारी जो है पाइपें फट चुकी हैं और पानी बह रही है और जो मॉन्स्टर है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है स्टीव से, क्योंकि स्टीव अब मून नाइट बन चुका है और मून नाइट उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है, इतनी बुरी तरीके से कि मॉन्स्टर अपने आप को जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर मून नाइट उसे पहले जा रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और जिसके बाद वह मारने के बाद घूमता है वो दोस्तों वाकई बहुत ही बढ़िया लगता है। ट्रेलर में जितना दिखाया गया था दोस्तों 99% उतना ही आपको ये फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों इसका जो फर्स्ट एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। तो ये रही दोस्तों मार्वल की सीरीज़ मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड
का हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रेलर देखकर, या फिर कहें इसके बारे में जितने भी नए नए टीज़र आ रहे थे, तो उसे देखकर मुझे लगता है दोस्तों कि वाकई ये जो है उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। दोस्तों मार्वल के अभी तक जितने भी सीरीज़ आए हैं, लोकी, विंटर सोल्जर, फाल्कन, इन सब से जो है ये हटकर है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और इसका जो है मैं सेकेंड एपिसोड का जो है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका जो सेकेंड एपिसोड है आपको जो है 7 दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके कुल टोटल 6 ही एपिसोड आप सभी को देखने को मिलेंगे। और बात की जाए दोस्तों एक्टिंग की, तो ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और मार्वल वालों की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको जो है मून नाइट का जो फर्स्ट एपिसोड है वो आपको कैसा लगा। दोस्तों मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मज़ा आया है, और मैं बहुत बेसब्री से इसके दूसरे जो है एपिसोड का इंतज़ार कर रहा हूँ।